स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखेंगे, जिसमें आपको यात्रा वृत्तांत, जीवनी और आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पिछले क्लासेस में भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखा हुआ था। तो 11 दिसंबर का ये प्रैक्टिस सेट, आप इसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, दिनकर एक सहज पुरुष। दिनकर एक सहज पुरुष नामक रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन: शिवसागर मिश्र, शोभाकांत, विष्णुचंद्र शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शिवसागर मिश्र। शिवसागर मिश्र जी ने दिनकर एक सहज पुरुष नाम से उनकी जीवनी लिखी हुई है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखिएगा कि यह जीवनी विधा की रचना है और इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में लिखा गया है कि यह एक आत्मीय शैली में लिखी गई जीवनी है। ठीक, तो दिनकर एक सहज पुरुष शिवसागर मिश्र जी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समय साम्यवादी नामक कृति में किस साहित्यकार का जीवन समाहित है? ऑप्शन: अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन। तो बताएं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। समय साम्यवादी में राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है और इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ है, 97 में, इसे ध्यान रखिएगा। विष्णुचंद्र शर्मा जी इसके लेखक हैं, यानी जीवनीकार कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा। और किसके जीवन पर है? राहुल सांकृत्यायन के। पुस्तक का नाम समय साम्यवादी। अच्छे से इसे रिवाइज करेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद रहेंगी। आगे देखते हैं, कलम का मजदूर नामक एक जो जीवनी है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? आप सभी जानते हैं इसके लेखक मदन गोपाल जी हैं। प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित ये जीवनी है, लेकिन मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन: हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। ध्यान रखना है, मदन गोपाल जी ने प्रेमचंद के जीवन के ऊपर जो भी ये पुस्तक लिखी, कलम का मजदूर नाम से, ये मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है और मदन गोपाल जी ने ही इसका हिंदी में अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। और ध्यान रखिए, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले हमने अपनी एक क्लास में, जो जीवनी वाली क्लास है, उसमें आपको बताया कि नगेंद्र जी की पुस्तक के आधार पे हमने इन कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में इनकी रचनाओं का प्रकाशन जो बताया था, वो नगेंद्र जी की पुस्तक में वो तथ्यात्मक त्रुटि के रूप में है। इसलिए हमने रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक के आधार पर उन तथ्यों का सही संकलन इस वीडियो में किया है, उसे ध्यान से देख लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों का, इस तरह के सभी प्रश्नों का पूरा संग्रह, वन लाइनर प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट रूप में हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं, रामचंद्र तिवारी जी ने हिंदी का गद्य साहित्य नामक पुस्तक में प्रेमचंद की जीवनियों का सही प्रकाशन वर्ष क्या दिया है? प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने 1944 में लिखा, 1944 में प्रकाशित हुआ। कलम का सिपाही अमृत राय ने 1962 में लिखा और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने 1964 ईस्वी में लिखा। तो इसका सही क्रम ये है, रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक जो प्रामाणिक पुस्तक है उसमें ये दिया गया है। नगेंद्र जी की पुस्तक में बहुत ही खराब तरीके से इन सारी रचनाओं का विवरण दिया गया है, तो कृपया उसे ध्यान न दें, इसको अच्छे से आप ध्यान से नोट कर लें। आगे देखते हैं, जिन्होंने जीना जाना नामक एक जीवनी 1971 में प्रकाशित हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी इसके लेखक हैं। तो 71 में प्रकाशित हुई जीवनी विधा की रचना है जिन्होंने जीना जाना। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। जिन रचनाओं के बारे में आप थोड़ी बहुत बातें जान जाते हैं, उन रचनाओं का विवरण आपको तथ्यात्मक रूप से कभी भूलता नहीं है। रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है कि इस पुस्तक में माथुर जी ने 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक,
एक कलाकार और एक अभिनेत्री का जीवन लेख प्रस्तुत किया हुआ है। तो देखिए इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरह के कैरेक्टर्स को केंद्र में रख के उन्होंने जो लेख प्रस्तुत किए, जिन्होंने जीना जाना नाम से जीवनी का एक पुस्तक बनाई जगदीश चंद्र माथुर जी ने। ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की दृष्टि से ये सारे प्रश्न नए हैं और इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, एक बार आयोवा किस विधा की रचना है? ऑप्शन जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो बताएं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत। एक बार आयोवा यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत इसकी विधा है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। यह कवि मंगलेश डबराल की यात्रा वृत्तांत की रचना है। किसकी? मंगलेश डबराल जी ने इसे लिखा हुआ है और ये यात्रा वृत्तांत की रचना है। सन 1991 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय राइटिंग प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय जाने का अवसर उनको मिला और उसी को केंद्र में रख के, उसी यात्रा को केंद्र में रख के 1996 में इस पुस्तक की रचना उन्होंने की और ये यात्रा वृत्तांत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लें ताकि क्लासेस का सही अपडेट और जो हमारी पुरानी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं उनके भी हम आपको लिंक समय समय पर प्रोवाइड करवाते हैं, जो 1 साल 1.5 साल पुराने हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, उपयोगी होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, यातना शिविर यात्रावृत्त के लेखक कौन है? यातना शिविर नाम की एक यात्रावृत्त की पुस्तक है। ध्यान रखें इसके लेखक कौन है। ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी, कर्ण सिंह चौहान, हिमांशु जोशी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी ने यातना शिविर नाम की एक यात्रा पुस्तक लिखी। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखिए कि अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल की कथा, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों को बंदी बना करके रखा जाता था और कठोर यातनाएं दी जाती थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कठोर यातनाएं दी जाती थी, वहां जाकर के हिमांशु जोशी ने उस यातना शिविर को देखा और उसे यात्रावृत्त के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजन के सेतु नामक संस्मरण रचना के लेखक कौन है? सृजन के सेतु संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णु प्रभाकर। सृजन के सेतु ये संस्मरण विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात भी ध्यान रखिए कि विष्णु प्रभाकर जी ने नई पुरानी पीढ़ी के कुल 15 लेखकों को इस रचना में याद किया है। तो ये बातें उम्मीद है आपको ध्यान में रहेंगी और आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इन सभी प्रश्नों के माध्यम से। हम बीच बीच में सैद्धांतिक या जो भी उस तरह की क्लासेस होती हैं विवरणात्मक, उन्हें करते हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी हम बीच बीच में हल करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप चाहे नोट कर लें, चाहे हमारे इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के, शॉर्ट नोट्स को लेकर के अपने परीक्षाओं के दौरान इन्हें रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो प्रिंट बुक आपको इस नंबर पर संपर्क करके मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।